वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। अभी तक हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में सीखा था और पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उससे संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और उसके अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे इसका। देखिए, गोलीय पृष्ठ उत्तल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है। हम लोग पहले एक फॉर्मूला राइट करेंगे अवतल पृष्ठ के लिए या उत्तल पृष्ठ के लिए, और वही कंसेप्ट लगा करके दूसरे पृष्ठ के लिए हम लोग सूत्र प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई एक गोलीय अवतल पृष्ठ हमने इस तरह से ले लिया। ये गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसका पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। इसका मिड पॉइंट ये सेंटर हो गया। यहाँ बनेगी लाइन जो कि एक मुख्य अक्ष की तरह व्यवहार करेंगे। इसके जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर का कहीं कहीं सेंटर होगा, वो सेंटर मैंने इस जगह मान लिया। अब मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु हमने रख दी, कहीं पर भी सकते हैं, सेंटर की तरफ रख दीजिए, सेंटर की तरफ रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट वही होना चाहिए। हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखी, वस्तु रखी, इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण यहाँ से अपवर्तित होगी, ये प्रकाश किरण जाती है, तो सेंटर से लाइन हो जाएगी, इस पर अभिलंब क्या हो जाएगी, अभिलंब हो गई। अगर हम μ2 μ1 मान लें तो ये विरल माध्यम हो गया और ये सघन हो गया। तो सघन माध्यम के आने पर प्रकाश की किरण सीधे न जाकर के अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये जो प्रकाश किरण आई थी सीधे लग जाएगी, अभिलंब की ऐसे झुक जाएगी, तो इसकी आभासी किरण पीछे इस तरह बढ़ा देंगे, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, थोड़ा सा साफ हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ ले सकता हूँ, अभिलंब थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा और स्ट्रेट हो जाएगा। अब प्रकाश किरण ऐसे निकाल देंगे। अब इसकी आभासी प्रकाश किरण और ये इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। मैंने ये मान लिया कोण अल्फा, बीटा और गामा है। ये कोई P1, P2 और P1, P2 जो है यह एक गोलीय अवतल अपवर्तक पृष्ठ है जहाँ से प्रकाश का अपवर्तन होना है। लाइन में समझेंगे, माना कोई गोलीय अवतल पृष्ठ है P1, P2 जिसका मुख्य अक्ष आपको दे रखा है कि इसके जो कर्वेचर है इसका सेंटर C है। इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वो है जहाँ पर कोई वस्तु रखी है, इससे चलने वाली प्रकाश किरण बिंदु A से अपवर्तित होकर के अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों? क्योंकि प्रथम पृष्ठ का जो प्रथम भाग का अपवर्तनांक है वो दूसरे भाग के अपवर्तनांक से कम है, जिसकी आभासी प्रकाश किरण पीछे कोएफिशिएंट I पर मिलती है। इसकी हाइट मैंने ले लिया h। अब हम लोगों का क्या काम है, कोण देखेंगे। कोण कहाँ पर है, देखिए ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, इसके साथ में ये जो कोण बन रहा है ना, ये कहलाएगा I, और अभिलंब के साथ निर्गत किरण का कोण बनाएगा आपका R। देखिए, एक तो ये हो गई और दूसरी प्रकार की ये हो गई, तो ये अंदर R है। ओके,
अब हम लोग आई और आर निकालेंगे और स्नेल के लिए इसको रख देंगे। तो कैसे निकालेंगे आई और आर, देखिए जरा ध्यान से। आई के लिए मैंने ट्रायंगल ले लिया ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में बहिष्कोणिक प्रमेय से। तो बहिष्कोणिक प्रमेय क्या होती है, मैं अलग चित्र बना करके आपको समझा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ओ ए सी ओ ए सी ये कितना है आपका गामा, ये हो गया आपका अल्फा, ओके, ये हो गया आई। प्रमेय क्या होती है, प्रमेय होती है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोणिक प्रमेय, बहिष्कोण किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतःस्थित कोण योग के बराबर होता है। यानी ये जो गामा होगा ना वो अल्फा प्लस आई के बराबर होगा। ये इस त्रिभुज का बहिष्कोण हो गया, उसके दूसरी तरफ वाले अंतःकोण अल्फा प्लस आई हो गया, तो जो गामा होगा वो आई प्लस अल्फा के बराबर हो जाएगा। ये हो गया पहला टर्म, तो इससे हमको आई आ जाएगा, आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। इसी तरह हम आर की वैल्यू निकालेंगे, त्रिभुज आर के लिए आई ए सी लिया जाएगा। त्रिभुज आई ए सी में क्या हो जाएगा, आई ए सी का डायग्राम बनाइए, आर बीटा गामा, बीटा आर गामा, तो गामा इक्वल हो जाएगा बीटा प्लस आर, ऐसे बीटा प्लस आर बराबर गामा, बीटा प्लस आर बराबर गामा या आर बराबर गामा माइनस बीटा। आई और आर की वैल्यू आ गई। ये आई और आर की वैल्यूज को हम लोग स्नेल के नियम में रख देंगे। तो स्नेल के नियम से साइन आर अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 मीटू या मीटू अपॉन वन हो जाएगा, क्योंकि दूसरा माध्यम मीटू है, पहला माध्यम वन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसको लिखने में। आई और आर का मान रख दीजिए, आई व आर का मान समीकरण 1 से 1 व 2 से रखने पर क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू तो ये हो जाएगा आपका साइन आई की वैल्यू हो जाएगी गामा माइनस अल्फा अपॉन साइन आर की वैल्यू हो जाएगी गामा माइनस बीटा बराबर अपॉन म्यू वन। छोटे कोणों के लिए अगर आई और आर बहुत छोटे कोण हो, यदि आई व आर बहुत छोटे कोण हो तो साइन आई को आर व साइन आर लगभग आर के बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति पर जो ये आर जो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा अपॉन यहाँ पर साइन थीटा पर लिखूंगा मैं गामा माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब इसमें हम लोग इसका करा दिए क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में, क्योंकि साइन थीटा को थीटा लिख दिया मैंने, साइन हट गया, और इस साइन थीटा को फिर थीटा लिख दिया, इसका साइन हट गया। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया गामा माइनस अल्फा अपॉन गामा माइनस बीटा इक्वल टू अपॉन म्यू वन। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर म्यू वन का यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो गामा म्यू वन माइनस अल्फा म्यू वन बराबर, अब यहाँ पर म्यू टू मल्टीप्लाई करेंगे गामा म्यू टू माइनस बीटा म्यू टू हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए क्या होगा, गामा के दो टर्म है
और बीटा और अल्फा के एक है, इनको इधर ले आएंगे, बीटा म्यू टू माइनस अल्फा म्यू वन, बीटा इधर है प्लस का हो गया, अल्फा म्यू वन माइनस का है, इज इक्वल टू गामा म्यू टू उधर आएगा माइनस गामा म्यू वन हो गया, बीटा म्यू टू माइनस अल्फा म्यू वन बराबर गामा कॉमन आ गया म्यू टू माइनस म्यू वन आ गया। इतना भी हमारा 80% काम हो गया। अब अल्फा बीटा और गामा को यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो कैसे करेंगे एलिमिनेट? अल्फा के लिए tan अल्फा ले लेंगे, बीटा के लिए tan बीटा ले लेंगे, गामा के लिए tan गामा ले लेंगे। बहुत छोटा दौरा होने के कारण बिंदु P जो लगभग P पर लाइन करेगा, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो C से जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी त्रिज्या होगी -r, ये इमेज हो गया -b, ये ऑब्जेक्ट हो गया -u। अब यहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे? अल्फा बीटा गामा के मान निकालने छोटे कोणों के लिए, छोटे कोणों के लिए जो अल्फा होगा वो लगभग tan अल्फा के बराबर हो जाएगा, और लंब बटे आधार मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर अल्फा को हाइट अपॉन बेस यानी h अपॉन वस्तु की दूरी, ओ भी लिख दें या ओ पी लिख दें तो हो जाएगा आपका -u, h अपॉन -u, बीटा जो लगभग tan बीटा के बराबर हो जाएगा h अपॉन लंब बटे आधार यानी प्रतिबिंब की दूरी -b, गामा लगभग tan गामा के बराबर हो जाएगा h अपॉन -r लंब बटे आधार। देखते जाइए थोड़ा सा जगह कंजेस्टेड है, डेरिवेशन बड़ा है। अल्फा बीटा गामा के जो मान आ गए, ये मान समीकरण 3 में रख दीजिए। अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर इधर मैं लिख देता हूँ, साथ लिखता हूँ। अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 3 में रहने पर तो बीटा की वैल्यू कितनी? बीटा म्यू टू, बीटा क्या है -h अपॉन -h अपॉन v, माइनस ऊपर लिख दिया नीचे लिख दो, वो टर्म जो है माइनस का रहेगा, तो -h अपॉन v म्यू टू माइनस अल्फा इक्वल h अपॉन u माइनस का h अपॉन u म्यू वन बराबर गामा वैल्यू h अपॉन r यानी -h अपॉन r तो गया म्यू टू माइनस म्यू वन, ये वैल्यू आ गई -h अपॉन v म्यू टू माइनस, मैंने क्या किया एक काम कर लेते हैं यहाँ पर -h कॉमन ले लेते हैं, एक वैल्यू जाएगी -h कॉमन ले लिया, यहाँ बचा म्यू टू अपॉन v -h पे चला गया तो ये वाला माइनस बच जाएगा, म्यू वन अपॉन v बराबर -h अपॉन r म्यू टू माइनस म्यू वन, -h से -h कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका म्यू टू अपॉन v माइनस म्यू वन अपॉन u इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन और अपॉन v, ये वाला बच गया। ये कहलाता है आपका किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अब यहाँ पर यदि म्यू वन को मैंने एयर मान लिया या वैक्यूम मान लिया तो 1 हो जाएगा, और म्यू टू को ग्लास या जो भी मानना है फाइबर है तो म्यू मान लेगा, तो म्यू टू अगर म्यू हो तो इस फॉर्मूले का जो प्रारूप है वो कैसा हो जाएगा, तो म्यू टू की क्या मैंने म्यू अपॉन v माइनस 1 अपॉन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r। ध्यान रखिए जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो वैल्यू चिन्ह सहित रखी जाएगी, और फॉर्मूले से जब फॉर्मूला निकालेंगे तो वहाँ पर अब जो चिन्ह है वो नहीं रखे जाएंगे, लेंस फॉर्मूले में हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। तो ये वैल्यू आ गई आपके सामने। अब अगर मैं कहूँ कि अगर ये गोलीय उत्तर प्रश्न होता है, इस पूरे डेरिवेशन में कहीं आपको अगर प्रॉब्लम आती है, किसी लाइन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूँगा। अगर प्रश्न उत्तर होता तो क्या करते हैं, हमें इसको साफ कर दूंगा, ठीक है, एक बार वापस दे दीजिएगा। अगर प्रश्न उत्तर है तो उसका मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ और उसकी प्रैक्टिस आपको नोटबुक पे कर लीजिएगा, तो ठीक है।
तो एक बार देखिएगा, मैं डायग्राम बना दूँ तो आपको हेल्प मिल जाएगी, तो उसको मैं यूज कर देता हूँ। फॉर्मूला अगर उत्तर प्रश्न से भी यही आ जाए तो समझ लीजिए आपका सही है, और ये नहीं आता है तो उसको आप वापस करिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, उत्तर प्रश्न के लिए इस तरह से मैंने उत्तर प्रश्न ले लिया। ये आपका U1 हो गया, ये मीडियम आपका U2 हो गया, U2 इज ग्रेटर देन U1। ये 5 या मान लो इसको ए मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका यहाँ कहीं सेंटर होगा, सेंटर हो गया, इसका टीगर, इसका एपरेचर हो गया। यहाँ पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट को ले लिया, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की राह इस तरह से, और ये हो गया आपका नॉर्मल हो गया, अभिलंब हो गया। अब प्रकाश का जो है वो मिरर से सेकंड जा रहा है, तो सीधी ना जा करके अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो थोड़ा सा मैंने इसको इसकी तरह झुका दिया। अब देखिए, अगर आप इसको कम झुकाते हैं तो जो वापस यहाँ कहीं इसी लाइन पर, तो लाइन आ गई पीछे, आप कम झुकाते हैं, हल्का से झुका देते हैं, ये ब्लैक बेस करके पीछे यहाँ मिला देते हैं, तो ये इमेज बन जाता। हमने ज़्यादा झुका दी तो इमेज यहाँ पर बन गया। कोई डाउट नहीं, आंसर सेम आएगा, ये ध्यान रखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा मान लो, इसी को बीटा गामा मान सकते हो, गामा मान लीजिए, ये वही आपके ऐसे लिखते हो, ए पॉइंट हो गया, वही एक बी पॉइंट हो गया, इस ट्रायंगल को ले लेंगे। अब अभिलंब के साथ आपतित किनारे कोण अल्फा हो गया, आर हो गया, अभिलंब के साथ अपवर्तित किनारे कोण आई, आतंक और अपवर्तन कोण आर हो गया। अब वही हम लोग आई निकालेंगे, आर निकालेंगे, और अल्फा बीटा गामा के रूप में फिर स्टाइल के नियम में उसको रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे जाकर के। तो हमारे पास यही आंसर, जैसे इसको सॉल्व किया वैसे ही उसको सॉल्व कर लेंगे। नो डाउट आंसर बिल्कुल कन्फर्म आ जाएगा। मैं एक समीकरण बना के देता हूँ आपको। इस ट्रायंगल में इस वाले ट्रायंगल पर आप फोकस कीजिए। तो इस त्रिभुज का बहिष्ठ कोण बीटा है, तो बीटा बराबर आर प्लस गामा। तो इस त्रिभुज में ये बहिष्ठ कोण हो गया, बीटा बराबर आर प्लस गामा, आर प्लस गामा बराबर बीटा, आर बराबर हो जाएगा बीटा माइनस गामा। आर की वैल्यू आ गई, आई के पास फोकस करेंगे, ये एंगल आई हो गया ये। अब आई की वैल्यू आपको ये अभिलंब है, अभिलंब के साथ आती है। ओके, अब ये आई की वैल्यू हमको निकालनी है, हमने इस ट्रायंगल को ले लिया। इस ट्रायंगल की ये जो लाइन जा रही है, तो इसका बहिष्ठ कोण आई यहाँ पर हो गया, तो बहिष्ठ कोण बराबर सुदूर अंतर कोण बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा बराबर आई। तो जो आपका ये तो डायरेक्ट आई की वैल्यू आ गई आपके सामने, आई बराबर बहिष्ठ कोण बराबर दूर वाले अंतर कोण का योग। अब हम लोग आसानी से आई और आर रख देंगे वहाँ पर, साइन आई अपॉन साइन आर लगभग आई अपॉन आर। ओके, साइन थीटा को किधर लिखिए, साइन बराबर U2 अपॉन U1। तो आई और आर की वैल्यू कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये समीकरण आ जाएगी, tan अल्फा tan बीटा tan गामा ले लेंगे, आपका इसमें आंसर आ जाएगा। इसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इसके बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे वो इसके कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।